वेलकम स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो वेरिएबल में किस प्रकार से लिमिट फाइंड किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी का आप अपने मन से कर सकते हो, आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर ना बने तो मुझे बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँगा। और अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म्स में। तो फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आपको एक्स में मिनिमम चेंज करना है, स्मॉल चेंज करना है। स्मॉल चेंज को आप डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से और उस चेंज को धीरे धीरे आप जीरो की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको लिमिट फाइंड करनी है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसकी आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे और ये जो लिमिट आएगी यही आपका हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफाई पॉइंट्स पे बोले कि इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो उसे किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको पॉइंट दे दिया ए बी, तो आप एफ ऑफ एक्स ए बी, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पॉइंट आपको लेना है ए बी। तो इसका वैल्यू होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखिए ध्यान रखेंगे, अगर जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जो एक्स वाला टर्म्स है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस एच से। ओके, बी में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। देखिए बी एज इट इज है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो ए प्लस एच करेंगे और बी को एज इट इज रखेंगे माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ओके, वैसे ही अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ पर मैं वाई को चेंज कर दूंगा बी प्लस के से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए में कोई चेंजेस नहीं होगा, बी चेंज हो जाएगा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट पॉइंट ए बी और ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एट पॉइंट ए बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो किसी भी फंक्शन का अगर मुझे डबल डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मैं सिंगल टाइम डेरिवेटिव करता हूँ एफ ऑफ एक्स ए बी, तो मेरा क्या हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच बी। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऑफ ए प्लस एच और बी, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको वापस से सॉल्व करता हूँ तो देखिए इसको कंपेयर कीजिए आप अपने क्वेश्चन से, इस वाले से, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए मैंने वन अपॉन एच बाहर निकाल लिया कॉमन। अब एफ ऑफ एक्स ए प्लस एच और बी, इससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू आप लिखिए तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी डिवाइडेड बाई एच। देखिए इसकी वैल्यू ये वाली से आप कंपेयर करके ये वाला हमने लिखा है। सिमिलरली इसे लिखेंगे तो इसके लिए आप ये वैल्यू को डायरेक्ट लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ओके, इसे आप सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एच, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच बी माइनस ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। इसे आप दो बार ना लिख के से एक साथ लिख लीजिए एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी। ओके, तो ये हो गया फंक्शन के डबल डेरिवेटिव। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली अब आप कंपेयर करके लिख सकते हो। एच की जगह में ये हो जाएगा के टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए। देखिए जब मैं के वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा ए में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये हो जाएगा बी प्लस टू के माइनस टू एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फंक्शन के टू टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ओके, तो इसी तरीके से आप एफ ऑफ एक्स वाई ए बी भी फाइंड कर सकते हैं और एफ ऑफ वाई एक्स ये भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों आपको फाइंड करके लिखिए, अपने एक फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूला लिखे हो, क्योंकि ये जो आगे आपका यूनिट है उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और फिर सिंपली आपको क्वेश्चन बना लेना है। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन फाइंड एफ एक्स ऑफ 1 2 और एफ वाई ऑफ 1 2। ओके, तो आपको फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है और पॉइंट आपको दिया है 1 2। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स ए बी का। ये होता है आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ओके, हमारे पास ए की जगह में है 1, बी की जगह में 2। ओके, बस अब सिंपली उसको पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाई एच। फंक्शन आपका दिया हुआ है, फंक्शन पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, सॉरी ये आपका 2 है, 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 माइनस 2h प्लस 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई h। ये आपका कैंसिल हो गया है, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आगे से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। इसे आगे सॉल्व करने पे ये देखिए ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। h कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस 2, लिमिट पुट करने से आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ x 1 2 की वैल्यू आपके पास मिल गई 2। क्लियर है? इसी प्रकार आपको f ऑफ y 1 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और आराम से आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए फंक्शन में, बहुत इसी तरीके से ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप f ऑफ y 1 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन को आपका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h आपका हो जाएगा h b 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, अब देखिए यहाँ पर फंक्शन में क्या दिया है h और 0। देखिए x और y इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू x और 0 नहीं होनी चाहिए। तो उस केस पे आपको ये वाला फंक्शन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास h और 0 दिए हुए है, यहाँ पर x की वैल्यू तो h दी है, y की वैल्यू बेशक 0 है बट x यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये वाला किस में आएगा, इस वाले कंडीशन पे। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू 0 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या दे दी है आपको 0 डिवाइडेड बाई एच। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। तो एफ ऑफ x की वैल्यू आपको मिल गई। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0 आपका मिल जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसी प्रकार आप एफ ऑफ y 0 0 की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे इजी क्वेश्चन है बुक में, आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए और इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की पावर 5। आपको फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब आपके पास टोटल देखिए, आपको फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आपको एफ एक्स एफ वाई और सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स, ये सारी चीज़ें टोटल 6 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ओके, तो एक होता है आप पहले जैसा हमने पुराने क्वेश्चंस में किया है लिमिट लेने वाले कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, या तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बनाता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो देखिए फंक्शन मेरा दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा और वाई को कॉन्स्टेंट ले लूँगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x क्यूब, वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और y की पावर 5 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया मेरा f ऑफ x।
ओके, यहीं पर अगर मैं f ऑफ x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 9x² y², और यहाँ पर y कांस्टेंट है, x वाला टर्म्स नहीं है, तो सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार f ऑफ y अगर मैं निकालता हूँ तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हो जाएगा 2x³ y का डिफ्रेंशिएशन 2y, और x² x³ है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x/4। ओके, अगेन f ऑफ डबल y निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2x³ माइनस 20x/3। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब मैं निकालता हूं f ऑफ x, देखिए xy, देखिए xy का मतलब क्या होता है कि देखिए राइट से आपको चलना है इस तरीके से, पहले आपको y का डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए y के रिस्पेक्ट में पहले आपको करना है, तो y के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिला है, ये वाला चीज 2x³ y माइनस 5x/4। ध्यान रखेंगे ये किस तरीके से, d/dx फिर d/del y। एक्स वाई का मतलब होता है पहले राइट साइड से, पहले y का और फिर x का। तो y के रिस्पेक्ट में आपके पास दे दिया है ये वाला चीज 2x³ y माइनस 5x/4। ओके, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए लेकिन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा मेरा 6x² y माइनस 5y/4। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ xy। सिमिलरली यहाँ पर आप निकाल सकते हैं f ऑफ yx। yx का मतलब क्या है, पहले आपको x रिस्पेक्ट में करना है और उसका फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x के रिस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएशन है, इसका आप y के लिए कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में करने से ये मेरा हो जाएगा 6x³ y माइनस 5y/4। ओके, तो इस तरीके से आपने टोटल 6 चीज़ें, फर्स्ट ऑर्डर के ये 2 डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर के ये 4 डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। ओके, इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, u फंक्शन दे दिया आपको, u इज इक्वल टू दिस, और आपको फाइंड करनी है x del u by del x प्लस y del u by del y, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड del u by del x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए u को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, आप जानते हैं 1/√1 माइनस x/y का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है मेरा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पर मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो x/y है वो मेरा x नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। x के लिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। यहाँ पर x/y है तो मैं x/y का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x/y में y तो आपका कांस्टेंट है, तो एज इट इज वो बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ध्यान से इस चीज को करिएगा आप लोग। सेकेंडरी, अब tan इनवर्स y/x का आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस x², x की जगह में y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और y/x का वापस से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो y को तो आप एज इट इज लिख लीजिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। ओके, तो ये हो गया आपका del u by del x। ओके, तो इसे जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1/√y² माइनस x² प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा y/x² प्लस y²। ओके, तो ये आपका हो जाएगा del u by del x। अब इसमें आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली आपको del u by del y फाइंड करना है, उसमें y का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे ऐड कर देना है। तो ये अब आपका आगे होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। ओके, तो चलिए अब हम चेन रूल और इम्प्लिकेट फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए इम्प्लिकेट फंक्शन क्या होता है, जब कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में हो, मतलब एक फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन छुपा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं इम्प्लिकेट फंक्शन।
जैसे कि यहाँ पर आपके पास u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और x और y भी फंक्शन है अनदर फंक्शन है अनदर वेरिएबल में t के, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इस तरीके से एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन छुपा होता है तो उसे बोला जाता है इम्प्लिकेट फंक्शन, ठीक है। अब हम टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें चेन रूल का यूज करके डेरिवेटिव निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास u का आपको डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, ओके। बट आपका u जो है फंक्शन है x और y के टर्म्स में, और x y है फंक्शन t के टर्म्स में। तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू जो है t के टर्म्स में उन्हें आप वापस से u में पुट कर दीजिए और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बट ये मेथड हर बार इसी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता, कई बार थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। देखिए चेन रूल में आप क्या करेंगे, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ओके। और प्लस करके आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है, u में जितने वेरिएबल हैं सबको आपको लेके चलना है, वैसे ही u y के लिए करना है। देखिए du बाई डेल y और डेल y बाई डेल t, ठीक है। यहीं पर अगर आपका u जो है वो तीन वेरिएबल में रहता है, जैसे u आपका दे देता x y z के टर्म्स में, और आपका x y z यहाँ पर वो भी दो फंक्शन के टर्म्स में, मान लीजिए r और t के टर्म्स में है। और अगर आपको डेल u बाई डेल r फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे आप, जितने फंक्शंस है उतनी बार ये चीज काम करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x बाई डेल r, ठीक है। आगे ये करना है प्लस डेल u बाई डेल y बाई डेल r, प्लस डेल u बाई डेल z बाई डेल r, ओके। तो इस तरीके से जितने जो फर्स्ट फंक्शन हमारा u है, u जितने भी फंक्शंस में होगा, जितने भी वेरिएबल्स में होगा x y z, तो तीनों का आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है और चेन रूल का यूज करके, ओके। तो इस तरीके से आप ये सब चीजों को फाइंड करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है u इज इक्वल टू z इंटू साइन y बाई एक्स। देखिए u आपका तीन वेरिएबल में फंक्शन है z, y और x में, और यहाँ पर x, y, z को भी उसने बताया है कि x, y, z, r और s के वेरिएबल्स में फंक्शन है। x की वैल्यू दी हुई है, y और z की वैल्यू, तो आपको डेल u बाई डेल r और डेल u बाई डेल s की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेल u बाई डेल r फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डेल u बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल r, प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल r, प्लस डेल u बाई डेल z इंटू डेल z बाई डेल r, ठीक है। तो मतलब आपको टोटल इन छह चीजों की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए u का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x रिस्पेक्ट में इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप z यहाँ पर कांस्टेंट है तो z को लिख लीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो x की जगह में आपका y बाई x दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका y बाई x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y को आप एज इट इज रखेंगे, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो वैल्यू है वो आपका सिर्फ इतने की वैल्यू निकली है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आपको निकालना है डेल x बाई डेल r, तो x का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है r के रिस्पेक्ट में। r के रिस्पेक्ट में करेंगे आप डिफरेंशिएशन, और इनटू में आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 6r, और s का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ओके। तो ये वाले वैल्यू की ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा ध्यान से करिएगा। डेल u, या अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो डेल u बाई डेल x को पहले आप अलग से इन सब की वैल्यू निकाल के लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पुट कीजिए, ओके। सिमिलरली डेल u बाई डेल y, अब u का आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, z सबसे पहले कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos y बाई x, और y बाई x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आपका हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन 1, और 1 बाई x तो आपका कांस्टेंट है, ओके। तो ये इसकी वैल्यू हो गई आपकी ये टोटल, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा डिफरेंशिएशन का वैल्यू कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। डेल y बाई डेल r, y का देखिए y का डिफरेंशिएशन करना है आपको r के रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 4, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा डेल y बाई डेल r। सिमिलरली आपको डेल u बाई डेल z करना है, तो z के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन y बाई x इंटू डेल z बाई डेल r। z का डिफरेंशिएशन करना है आपको r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 4r। क्लियर? तो इसे आप अरेंज करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस
वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इंटू 6r को भी आप सामने लिख सकते हैं 6zr प्लस जेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस सॉरी ये आपका y भी है साथ में, सॉरी ये 4 है, 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4r, ये आपका हो जाएगा 4r और साइन y बाई एक्स। ओके, तो ये आपका हो गया डेल u बाई डेल r की वैल्यू। ओके, तो इसी प्रकार आपको डेल, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डेल u बाई डेल s निकालना है आपको। ओके, तो डेल u बाई डेल s की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल u बाई डेल x बाई डेल s प्लस डेल u बाई डेल y बाई डेल s प्लस डेल u बाई डेल z बाई डेल s। ओके, तो यहाँ पर से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चेन रूल का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन करने में जब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके बनाते हैं, चेन रूल लगाते हैं, थोड़ा सा केयरफुली आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक पूरे आपके आंसर को गलत ला सकता है। तो ध्यान रखेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।